तो चलिए गाइस, जो है आज हम लोग फाइनली जो है चैप्टर क्या है, फाइनली हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ लिए? राइट क्या है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है इस चैप्टर का न्यूमेरिकल। ओके, तो क्या करने वाले हैं? अब न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। तो थ्योरी पूरा सेक्शन हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि इसमें फैक्टर होता है साइन कन्वेंशन का और इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, तो अब जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले चैप्टर्स क्या करने वाले हैं? तो न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, न्यूमेरिकल, पेज नंबर 185, क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक है। देखिए ये एनसीईआरटी की बुक है और हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करेंगे। बस आप लोग ध्यान से वीडियो को देख लीजिए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद फिर देखिएगा क्वेश्चन क्या है। मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आप लोग भी बुक लेके बैठ जाइएगा तुरंत। क्या है? विच वन ऑफ फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस? किस मटेरियल का लेंस नहीं बनाया जा सकता? ठीक है, क्या चीज? किस मटेरियल का लेंस नहीं बनाया जा सकता? इसमें पहला ऑप्शन है वाटर, बनाया जा सकता है। ग्लास, ये भी बनाया जा सकता है। प्लास्टिक, इसका तो मोस्टली बनाया जाता है, इसमें जो चश्मा आता है प्लास्टिक का ही लगा होता है, जिसको बोलते हैं फाइबर, तो बनाया जा सकता है। वाटर में तो दिखता है हम लोग को, अपना इमेज भी देख सकते हैं वाटर अगर क्या प्योर हो तो। और ग्लास का तो यूज होती हुई यूज जाता है। ठीक है, बचा क्या? क्ले। क्ले मतलब होता है मिट्टी। तो आंसर जो होगा जिसका नहीं बनेगा गाइस, तो फर्स्ट का डी होगा, जिसका नहीं बनेगा। ठीक है, क्या होगा? तो डी, क्ले का नहीं बनेगा। आया समझ फर्स्ट? चलिए सेकंड देखते क्या है। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर। क्या है? कॉन्केव मिरर। सबसे पहले दिमाग में ओ कॉन्केव 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 मिरर, ओ कॉन्केव मिरर, जिसमें क्या होगा कि रिफ्लेक्ट करता है, मतलब कन्वर्जिंग मिरर कॉन्केव मिरर होता है और रियल इमेज बनाता है और लेफ्ट साइड बनाता है। इतनी चीजें दिमाग में तुरंत क्लिक करनी चाहिए। तो क्या दिया है? द कॉन्केव मिरर फॉर्म बाय देखिए, द कॉन्केव, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये बोला है कि कॉन्केव मिरर से वर्चुअल इमेज हो, इरेक्ट हो, लार्जर हो, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कहाँ रखा, पता है आपको कहाँ रखते हैं? फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, किसके? तो ऑप्शन चेक कर लेते क्या है। लिखा है बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस मतलब पोल लिखा है, किसके बीच में? तो पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो इसका भी डी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कैसे आते हैं? एफ एंड पी लिखते हैं, बिटवीन एफ एंड पी। ओके, तो इसके लिए क्या होगा? क्ले होगा आंसर। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस? कहां पे ऑब्जेक्ट रखें? इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, के सामने होगी, टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोला कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहां रखे कि उसका जो इमेज हो कैसा हो? रियल हो और साथ में क्या हो? सेम साइज का हो। तो वैसे अगर जनरली बोले तो मिरर में क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और लेंस में क्या होता है? डबल ऑफ फोकल लेंथ लिखते हैं। अगर इसके लिए हम बनाते हैं ऐसे करके, देखिएगा तो यहाँ होता पोल और यहाँ होता फोकस, यहाँ रख देते ये। उसके बाद हम लोग क्या करते, इसको यहाँ से रख के ऐसे ले आते, यहाँ पास करते, फिर उसके बाद यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे करके जाता, फिर यहाँ पे ऐसे करके ये इमेज ऐसे बन जाता। तो ये इसका हो गया। ठीक है, थर्ड वाले में क्या बोला है? कहां पे रखें? कॉन्वेक्स लेंस हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस है, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कहां पे रखते हैं? तो देखिए, अगर इधर वाले को हम f2 लेते हैं तो इधर कितना होगा? 2f2 होगा। तो यहाँ पे जब ऐसे चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा? इसको हम ऐसे पास करेंगे तो यहाँ पे हो गया कितना? ये f1 होता है। और दूसरा जो हमारा जाएगा तो ये देखिएगा, यहाँ पे हमको साइज दिखाना होगा, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये साइड ले लिए, फिर इधर पास गया, फिर यहां से देखिए ऐसे जाएगा, ये जाके काटेगा कहां पे? जहां काटेगा समझ जाइए वही क्या है। तो ये f1 है तो 2f1 होगा। तो डबल ऑफ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ।
डबल ऑफ फोकल लेंथ, डबल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है ना, ऐसा समझो। देखिए डबल ऑफ फोकल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 लेते हैं। क्या है, क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्या है, डबल ऑफ फोकल लेंथ क्या है, अ स्फेरिकल मिरर एंड थीन स्फेरिकल लेंस। कैसा है, एक स्फेरिकल मिरर ले ले और एक थीन स्फेरिकल लेंस ले ले, हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ कितना हो, -15 सेंटीमीटर, दोनों का फोकल लेंथ हो। दी मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, दोनों मिरर कैसे होंगे, तब ऐसे समझिएगा। अगर दोनों का फोकल लेंथ निगेटिव, हमने पूरा साइन करने से एक एक चीज क्लियर कर दिया था। तो देखिए एफ का ये भी -15 हो और एफ का ये भी -15 हो, तो आप जानते हैं कि ये अगर मिरर की बात करते हैं तो ये होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये होता है यहाँ पर देखिए कॉनकेव मिरर का निगेटिव होता है, यहाँ पर भी कॉनकेव मिरर का ही होगा, कॉनकेव लेंस होगा इसमें पर। बात समझिए, दोनों का नाम सेम है क्योंकि दोनों का निगेटिव क्या होता है, फोकल लेंथ। फिर से देख लीजिएगा, स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल क्या है लेंस हैज ईच ऑफ फोकल लेंथ -15, फोकल लेंथ कितना है 15, फोकल लेंथ माइनस किसका होता है, तो मिरर में कॉनकेव का और लेंस में कॉनकेव लेंस का, ठीक है। तो आगे बोथ कॉनकेव, यस करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अगर इसका आंसर देखें तो 4th का जो है ए वाला लिखा है, बोथ कॉनकेव, बोथ कॉनकेव, ठीक है, कौन सा होगा, बोथ कॉनकेव। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, कि ये मैटर नहीं करता कि हम जो है मिरर से कितने दूर पे खड़े हैं। योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द इमेज इज लाइक, मतलब चाहे जहां खड़े रहे इमेज कैसा बनना चाहिए, इरेक्ट बनना चाहिए, ठीक है, वर्चुअल बनना चाहिए। तो इसका मतलब है, ठीक है, या इरेक्ट हमेशा किससे बनता है, तो इसका मतलब बनेगा किससे, या तो जो है कौन सा, ये मिरर है देखिएगा। तो मिरर में अभी बताया, देखिए माइनस का मतलब वर्चुअल होता है। तो या तो हम 5th का आंसर हमारा होगा, यहाँ पे आंसर कौन सा जानते हैं, डी वाला है, डी वाला, आइदर प्लेन होगा आर कॉन्वेक्स होगा। आइदर क्या होगा, आइदर प्लेन, आइदर प्लेन आर कॉन्वेक्स, क्योंकि जो प्लेन मिरर होता है, आइदर प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर होता है उसका हमेशा इमेज वर्चुअल बनता है, और कॉन्वेक्स का तो हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर का जो है तो बनता ही बनता है। यही ऑप्शन इसका करेक्ट है, वो ऑप्शन कौन सा, 5 का डी है, ठीक है। ऐसा में देखिएगा, ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आएगा, एकदम इजी, एकदम आप समझ जाइएगा, एकदम यूं हवा है, आप समझिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? मतलब क्या बोला कि अगर हम किसी मतलब बुक को हम क्या करते हैं, बुक को पढ़ते हैं, किसी चश्मा लगा पढ़ते हो, ठीक है, जो डिक्शनरी में छोटे छोटे बुक लिखे हो। देखिए बुक में जो है, जो डिक्शनरी बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, वो हमें अगर सही आंख हमारी नहीं है, मतलब एक्चुअल में अगर आंख में थोड़ी दिक्कत है तो हम उसको सही से नहीं देख पाएंगे, तो कौन सा चश्मे का यूज करेंगे, किस स्पेक्टिकल्स का यूज करेंगे, किस ग्लास का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो हम लोग जानते हैं अगर हमें क्या करना हो, रीड करना होता है। देखिएगा अगर क्वेश्चन नंबर 6 है ये, क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर हमको पढ़ना होता तो देखिए बहुत ज्यादा हम लोग का जो पावर होता है नजदीक वाला होता है, तो इसका मतलब 25 सेंटी जो 25 सेंटीमीटर होता है, इसका मतलब इस बंदे को जो नहीं पढ़ पाएगा, इसको क्या है, मायोपिया। पहले बात समझिए क्या है ये, मायोपिया इसको हो गया, ठीक है। जब मायोपिया हो गया तो क्या हुआ इसको, नहीं मायोपिया नहीं पढ़ पाता, इसका मतलब है इसको क्या, हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया इसको, ठीक है, इसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि
दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। तो इसका मतलब है इसको पढ़ते समय दिक्कत है, तब इसको कौन सा लेंस का यूज करेंगे हम लोग, इसको यूज होगा कॉन्केव लेंस का, कॉन्केव लेंस का यूज करना पड़ेगा। अच्छा इसमें ऑप्शन क्या, चलिए देखते हैं। कॉन्केव लेंस का अगर यूज करेंगे बुक पढ़ते समय, तो या तो हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें देखिएगा सब कॉन्केव लेंस, सब फोकल लेंथ दे रखा है, इसमें हमारा ऑप्शन ये सी वाला होगा। तो ये तो सही है, पर सी वाले में क्या होता है, अगर हमको आंख भी सही है, बड़ा बड़ा देखना है, तो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं, जिसकी पावर कितनी होती है, 60 फोकल लेंथ की होती है, लगभग 5 सेंटीमीटर पावर का मैग्नीफाइंग पावर लेके हम क्या सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। तो इसलिए उस वाले चश्मे का मतलब, ये हमेशा डेली वाला चश्मा नहीं है, ये सिर्फ पढ़ के निकाल के हटा देना, क्योंकि बहुत छोटा लेटर होता है, तो मैग्नीफाइंग से एक बार चेक करके फिर उसको हटा देंगे। तो उस समय कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है जो कि छोटे ऑब्जेक्ट का इमेज बहुत हाई बनाता है, पर उसकी एक कंडीशन होती है, वेवलेंथ जो उसका फोकल लेंथ होता है बहुत 60 होना चाहिए, ठीक है, ये इसकी कंडीशन। चलिए आप लोग देख लीजिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। है ना, तो इसको इरेज कर लेते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर है सी वाला तो हो गया, अब कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है क्या चीज, क्या दिया है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। क्या दिया है, वी विश टू, एक हमको क्या है, ऑब्जेक्ट लेना है जिससे इरेक्ट इमेज बनाना है, और कॉन्केव मिरर का यूज करना है जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो, कॉन्केव की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया, और कॉन्केव मिरर है तो हम लोग जानते हैं फोकल लेंथ कितनी होती है, तो निगेटिव। कॉन्केव लेंस की जो कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो कितना होगा, 15 माइनस में होगा, और इरेक्ट, ठीक है, कॉन्केव मिरर आप फोकल 15, व्हाट शुड बी रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो इसका मतलब है, देखिए सबसे पहले बात समझिएगा इसको, वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो रेंज की बात बोला, तो हम लोग जानते हैं अगर कॉन्केव में इरेक्ट इमेज बनाना है तो इरेक्ट इमेज क्या होगा, फोकस और पोल के बीच में ही रख के बनाया जा सकता है ना। यहाँ सेंटर ले जाएंगे तो ऐसे करके, देखिए ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे जाके ये बना, इसका मतलब है यही वो कंडीशन होती है। तो क्वेश्चन है, वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 से, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। कहाँ पे रखेंगे, तो हम लोग रखेंगे बिटवीन, क्या बोलेंगे, बिटवीन एफ एंड पी, मतलब फोकस एंड प्रिंसिपल फोकस, हाँ इस पे पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, ठीक है। और आगे क्या दिया है देखिएगा, तो आगे और है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो यहां हो जाएगा लार्जर हुआ, ठीक है, लार्जर इमेज बन जाएगा। चलिए हो गया। और क्या बोला है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया है ड्रा अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन ऑफ दिस। तो देखिए रे डायग्राम बोला तो बना दिया, इसको ए बी लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ए बी हो गया, यहाँ पर ए डैश और यहाँ पे बी डैश हो गया, और यहाँ तक की फोकल लेंथ कितना दे रखा है, तो ये 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गया बस, क्योंकि और कोई वैल्यू नहीं दिया तो इस तरीके से बना के छोड़ देना, ठीक है, आए समझ में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 साइज, ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, आप हम लोग पढ़ते देखते क्या है, बुक से आप लोग भी ध्यान से पढ़ते रहिएगा। क्या है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। मतलब है क्या कि किस टाइप का मिरर यूज करना है, जो सिचुएशन दिया उसमें। पहला दिया हेडलाइट ऑफ कार, फर्स्ट क्या है, हेडलाइट ऑफ कार।
हेडलाइट में देखिएगा, जब भी हम लोग हेडलाइट कार की होती है, मान लीजिए ऐसे करके कार की हेडलाइट आप कभी भी देखेंगे तो ऐसे उभरा हुआ होता है, और उभरा जब होगा गाइस तो इसका मतलब है अंदर की तरफ खोखला होता है। तो जब लाइट ऐसे ऐसे चलती है ना, तो ये इसको एक जगह लाके मोड़ देती है। इसका मतलब ये होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्जिंग करता है, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। तो लाइट को ये क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, जिसकी वजह से हमको जो नीचे जो देखना है वो क्या होगा, शार्प इमेज दिखेगा, एकदम क्लियर इमेज दिखेगा, ठीक है। पहला ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है, चलिए आइए देखते हैं सेकंड इसमें क्या है। साइड रियर व्यू ऑफ व्हीकल। अगर जो साइड में होता है मतलब उसमें आप देखेंगे कभी ना, तो साइड में ऐसे, जैसे यहाँ देखिएगा ना, ऐसे ऐसे दिखता तो नहीं है पर ऐसे देखेगा, हल्का सा ऐसे दिखेगा, ऐसे इमेज दिखेगा, मतलब ऐसे शीशे में ऐसे लगेगा, वो भी मिरर होगा तो देखिए ऐसे होगा। अच्छा ये देखिएगा कौन सा है, कौन सा मिरर यूज होगा, देखिए हमने लेंस ले लिया, ये मिरर कौन सा होगा, तो मिरर क्या होगा, कौन सा मिरर होगा, तो ये कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर होगा, मिरर की बात है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर होगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हेडलाइट में वो लगा होता है कॉनकेव मिरर, क्योंकि वो क्या करता है, मिरर इसलिए बोला है ना क्योंकि यहाँ पे लाइट पड़ती है और यहाँ होल होता है, तो ये लाइट का जो शेप होता है, मेन बात तो शेप ऐसे होता है, अंदर की तरफ ऐसे शेप होता है, और लाइट जब जलती है ना तो पहले यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, उसके बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट मारता है, समझ रहे, ऐसे करके। उसमें थोड़ा फिगर ऐसे है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है, किसमें है, साइड व्यू। साइड व्यू में क्या होगा, जब ऐसे लाइट जाएगी तो इसको ऐसे कर देगा, इधर से लाइट आएगी तो ऐसे कर देगा, तो ये इंसिडेंट रिफ्लेक्शन या इंसिडेंट ये रिफ्लेक्ट, इसलिए क्या होगी, इसकी वाइड जो है, वाइड हमारी क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, बढ़ जाएगा। इसीलिए जब वाइड के लिए, इसका मतलब पीछे का ज्यादा दूर का हमको चीज देखना है, रियर व्यू यूज करेंगे, तो हमें कौन सा ये लेंस कौन का यूज करना पड़ेगा, मिरर का। तो इसमें मिरर का यूज होगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वाइड रेंज के लिए होता है, ठीक है। आया समझ में। रियर व्यू के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर, कॉन्वेक्स मिरर का। और अगर हेडलाइट में जो यूज करेंगे तो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, देखिए यहाँ पे कॉनकेव क्या है गाइस, तो मिरर है, कॉनकेव मिरर का यूज करना, ठीक है ना। आया समझ में, देखिएगा अच्छे से। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सी लास्ट है, सोलर फर्नेस में किस चीज का यूज लिखूं। अच्छा सोलर फर्नेस आप समझ तो नहीं पाएंगे, देखिएगा सोलर फर्नेस का मतलब सी, देखिए सोलर फर्नेस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक कोई ऐसे डिस्क हो गया, ऐसे समझिएगा, ऐसे डिस्क होती है, आप टीवी में देखे होंगे, इसमें छोटा छोटा देखिएगा, छोटा छोटा ऐसे पैनल ऐसे ऐसे बैठा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब लाइट आती है पैनल से ना, तो यहाँ जैसे यहाँ आएगी, ऐसे आई तो ऐसे मुड़ गई, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ गई, फिर यहाँ से लाइट ऐसे आके ऐसे मुड़ गई, फिर यहाँ से लाइट। तो ये सोलर पैनल में क्या होगा, सोलर फर्नेस में जब आता है, इसका मतलब इसको मोड़ दे रहा, तो ये कौन सा हो गया, ये होता है कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, जान लीजिए। सोलर फर्नेस में कॉनकेव का मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर का काम होता है उसको कन्वर्ट कर देना, और वो एक जगह पे ला कर देगा, इसलिए एक जगह पे उसको लाइट को इंसिडेंट करा देगा, क्योंकि ये कन्वर्जिंग होती है, इसलिए इसका हम यूज करते हैं सोलर फर्नेस, ठीक है। ऐसा में तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं, देखिए आप लोग जो है समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर 9, इसको इरेज कर ले थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। सबसे पहले रीड करते हैं, आप लोग बुक लिए रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, एकदम समझ में आ जाएगा, यूं आ जाएगा आपको। क्वेश्चन 9 है, 1/2 कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे ऐसा करके, जैसे मान लिया कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स लेंस ले लिया और इधर कॉन्वेक्स लेंस कर ले लिया, इसका आधा पार्ट इधर वाला हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया, और इसमें आधा पार्ट इधर वाला क्या कर दिया, एक तरह से यहाँ क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। चलिए इधर वाला यहाँ ब्लैक कर देंगे, ठीक है। तो अगर इधर ब्लैक कर दिया तो क्या होगा, जो लाइट आएगी यहाँ से ऐसे होके
हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से मान लिया ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट आया, फिर यहाँ से क्या होगा ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा दूसरा इमेज ऐसे आया यहाँ पे, यहाँ से आ जाएगा मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से अगर आएगा तो इस तरीके से जाके इधर आ जाएगा, और दूसरा वाला क्या होगा यहाँ से पोल से, यहाँ से पोल से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब ये वाला जाएगा हमारा, देखिएगा ऊपर से जाता है, एक इधर चला जाता है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये वाला क्या होगा हमारा इधर वाला ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तब यहाँ से। तो इस तरीके से क्या होगा कि देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, इमेज बना लेगा, देखिए क्या करेगा, इमेज बनाएगा। इसका मतलब ऐसा होगा, ऐसे इसमें क्या होगा, देखिए जब यहाँ से ऐसे चला तो इस तरीके से चलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा इस तरीके से होगा, फिर दूसरा वाला क्या होगा वहीं से जाके ऐसे करके हमारा जाएगा, यहाँ से यहीं से जाके वहां पे इमेज बना लेगा यहाँ पे आके, ठीक है ना। देखिएगा एक मिनट तो आप समझ जाएंगे कि इमेज कैसे बनता है।